भगवती काली के रूप भेद असंख्य हैं। तत्वतः सभी देवियां योगिनियां आदि भगवती की ही प्रतिरूपा हैं। तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। इनमें भद्रकाली, शमशान काली, दक्षिणा काली और महाकाली, ये 4 भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार ये 4 रूप इतने शक्तिशाली हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवी काली के इन 4 रहस्यमयी रूपों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। दक्षिणा काली, भगवती का ये रूप दक्षिणा काली क्यों कहलाया गया? इस संबंध में शास्त्रों में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्य पुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं, अर्थात कि काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकते। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार सर्वप्रथम दक्षिणा मूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। गुह काली, भद्रकाली, शमशान काली तथा महाकाली, ये चारों स्वरूप भी प्रकारांतर से भगवती दक्षिणा काली के ही हैं। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवती के मंत्रों का साधन किया जाए तो साधक को चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। अंत में भगवती का सामुज्य भी प्राप्त होता है। जो साधक काली की उपासना करता है वह वाक सिद्धि प्राप्त करता है। उसके शत्रु केवल दर्शन से निर्बल हो जाते हैं। दक्षिणा काली की संपूर्ण साधना साधक को अद्वितीय तेज, सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। शमशान काली, भगवती काली को शमशान वासिनी कहा गया है। शमशान का लौकिक अर्थ है जहाँ मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हों, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में शमशान शब्द का ये अर्थ लागू नहीं होता है। पंच महाभूतों का चिद ब्रह्मा में लय होता है। भगवती आद्या काली चिद ब्रह्मा स्वरूपा है। जिस स्थान पर पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश लय हों वही शमशान है और वहीं भगवती का निवास है। भगवान शिव प्रकृति अर्थात महाभूत हैं तथा अस्थि, कंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्व गुण के बोधक हैं, अर्थात शमशान में महाभूत शिव शव मुंड आदि के रूप में तथा अस्थि, कंकाल आदि सत्व गुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तो वह शव मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसका भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्या शक्ति उसको अपना आसन बनाती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती है और उसे स्वयं में सन्निहित कर भौतिक जगत से मुक्त कर देती है। यही भगवती का शवासन है और इसीलिए शव को भगवती का आसन कल्पित किया गया है। वाराही तंत्र में शमशान काली की उपासना को अत्यंत गोपनीय माना गया है। कहा गया है कि इनकी साधना बिना दीक्षा और गुरु परंपरा के करना घातक हो सकता है। ये देवी तंत्र मार्ग के लिए महामंत्र शक्ति का स्वरूप है। उन्हें ही तामसी काली कहा गया है, जो अविद्या को नष्ट कर परम विद्या का द्वार खोलती हैं। बृहद धर्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि शमशान काली की उपासना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो भोग और भय दोनों को जीत चुके हों। इनकी उपासना से रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भद्रकाली, इन्हें दक्ष यज्ञ विनाशिनी के रूप में माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति तब हुई जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया था। तब भगवान शंकर ने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने का ठान लिया और वहीं उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोष पूर्वक उसे पर्वत के ऊपर दे मारा, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। क्रोध से भरे हुए भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, और वहां इन दोनों ने
बड़ी ही क्रूरता से दक्ष का यज्ञ नष्ट कर वहां उपस्थित सभी देवों को दंड दिया था। विभिन्न कल्पों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों द्वारा असुरों का वध वर्णित है। श्वेत लोहित कल्प में महिषासुर और दारुकासुर का वध भद्रकाली द्वारा किया गया था। यह तथ्य कुछ शाक्त ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में मिलता है। यद्यपि देवी महात्म्य में महिषासुर मर्दिनी का एकीकृत रूप वर्णित है। प्रत्येक कल्प में देवी की लीलाएं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। कुछ शाक्त आगमों में देवी दुर्गा के 3 प्रमुख तामसिक रूपों उग्रचंडा, भद्रकाली और कात्यायनी का उल्लेख मिलता है। भद्रकाली यहाँ रौद्र और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उग्रचंडा अपनी प्रचंडता और शत्रुओं के नाश के लिए जानी जाती हैं, जबकि कात्यायनी सौंदर्य और शक्ति का समन्वय है। भद्रकाली इन तीनों में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं, जो भक्तों को भय से मुक्ति और दुष्टों का दमन करने वाला है। माँ भद्रकाली माँ मातंगी की बहन है, जो श्रीकुल परंपरा से संबंधित है। इस प्रकार माँ भद्रकाली भी माँ ललितांबिका का ही एक स्वरूप है। देवी भागवत के अनुसार माँ भद्रकाली मणिद्वीप में देवी के साथ निवास करती हैं और वे शाश्वत हैं। वे अपनी लीलाओं का संचालन करने के लिए अनेक माध्यमों जैसे भगवान रुद्र की जटा से प्रकट होना से लेकर अनेक रूप धारण करती हैं। महाकाली समय और आकाश की सीमाओं से परे हैं। उनका स्वरूप केवल एक देवी नहीं, समस्त सृष्टि की आदि और अंत का रहस्य है। उनके शाश्वत साथी महाकाल हैं, जो स्वयं काल और मृत्यु से परे माने जाते हैं। महाकाली ही चंडी विद्या हैं और प्रधानिक रहस्य में वे आदिम ऊर्जा हैं। वैकृतिक रहस्य में वे 10 हाथों, 10 मुखों और 10 पैरों वाली योग निद्रा हैं। देवी महात्म्य के प्रथम अध्याय में महाकाली को विश्व रूपिणी शक्ति रूपा के रूप में वर्णित किया गया है। 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 चरणों वाली उनके हर हाथ में विभिन्न देवताओं के आयुध हैं, जो ये दर्शाते हैं कि सभी देव शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। एक मुखी रूप में भी उनको 10 भुजाओं के साथ ही दर्शाया जाता है। वो महामाया महाकाली ही थी, जिन्होंने भगवान विष्णु की मधुकैटभ का वध करने में सहायता की थी। एक समय जब महाकाली ने युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार कर दिया, तो उन्होंने विजय के उत्साह और उन्माद में एक उग्र तांडव नृत्य आरंभ किया। उनका यह नृत्य इतना प्रचंड और विकराल था कि तीनों लोगों में कंपन और अस्थिरता उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को शांत करें, लेकिन देवी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। तब शिवजी स्वयं एक निर्जीव शव के समान रक्त रंजित रणभूमि पर लेट गए। जब देवी का पांव अनजाने में अपने पति शिवजी के वक्ष पर पड़ गया, तो उन्हें अचानक भान हुआ कि वे शिवजी को रौंद रही हैं। ये समझते ही लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई, जो उनके प्रसिद्ध रूप का प्रतीक बन गया। जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।